नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल में शामिल कवि बिहारी के दोहों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। बिहारी के 25 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं और प्रस्तुत जो दोहे हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर के साथ ही अन्य विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। तो प्रस्तुत दोहों पर हम चर्चा करते हैं। आज हम उनका दोहा संख्या 1 से लेकर 5 तक की व्याख्या को समझेंगे और आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जब सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये व्याख्याएं आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और आने वाली परीक्षा में आपको बहुत अच्छे अंक मिल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनका वाचन करते हैं और उसके पश्चात इनकी व्याख्या को समझेंगे। दोहा संख्या 1। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्यक्रम में क्रम संख्या 1 पर निर्धारित है। यह बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में कवि परंपरा के अनुसार बिहारी अपने ग्रंथ यानी बिहारी सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के अंतर्गत राधा की स्तुति कर रहे हैं, यानी वे राधा से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी का चित्रण इसमें किया गया है। यानी यह दोहा बिहारी जी द्वारा मंगलाचरण के रूप में रचित है। तो आइए अब इसका अर्थ समझने से पहले हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थ समझ लेते हैं। भव बाधा सांसारिक दुख, कष्ट, संकट, हरो हरना, दूर करना। नागरी चतुर, सोई वही, झाई परे परछाई पड़ते ही, झलक पड़ते ही, ध्यान करते ही, श्याम का अर्थ श्याम रंग वाले कृष्ण, श्री कृष्ण या श्याम रंग वाले पदार्थ, दुख, पाप आदि। हरित दुति का तात्पर्य है हरे रंग वाले या प्रसन्न या प्रभावहीन। तो आइए अब हम इस दोहे का पूरा अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी राधा जी से प्रार्थना करते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। हे राधा नागरी चतुर राधिका, आप मेरी ये सांसारिक जो बाधाएं हैं, सांसारिक जो कष्ट हैं वो दूर कीजिए। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। क्योंकि जिनके तन की परछाई मात्र से सारे के सारे जो श्यामु हरित दुति होय, श्यामु श्री कृष्ण भी जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हे राधिका, हे राधा, आप मेरे इन सांसारिक दुखों को दूर कीजिए। यह इसका पहला अर्थ है।
द्वितीय अर्थ के रूप में हम बात करें तो जिस राधा के जा तन की झाई परे, जिनकी परछाई पड़ने से ही श्याम हरित दुति होई, श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, वे ही राधिका मेरी, वे ही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। अर्थात जो श्याम हरित, जो श्याम रंग वाले जो श्री कृष्ण हैं, वे भी हरे हो जाते हैं, हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, वे ही मेरी इन बाधाओं को दूर करें। तृतीय अर्थ के रूप में हम अगर बात करें तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कवि बिहारी कहते हैं कि मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं उनको आप दूर कीजिए। जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, जिनके तन की परछाई मात्र से, परछाई पड़ते ही श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर इसका अर्थ है श्याम रंग वाले पदार्थ अर्थात दुख, दैन्य, पाप आदि हरित दुति होय प्रभावहीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जिनके शरीर की परछाई पड़ते ही या जिनके शरीर का ध्यान करते ही श्याम रंग वाले जो पदार्थ हैं अर्थात दुख, दैन्य, पाप आदि हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। वही चतुर राधा मेरे सांसारिक दुखों का हरण करे। विशेष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। यानी प्रस्तुत दोहे में इस ग्रंथ की समाप्ति के लिए वे राधा से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए यह मंगलाचरण के रूप में है। श्यामु हरित दुति होय, श्यामु हरित दुति होय पद अखंड रूप से अनेकार्थी है। इसमें अभंग सलेस अलंकार है। और जातन की झाई परे में राधा के उक्त शक्ति का समर्थन किया गया है जो भव बाधा हरण करने में समर्थ है। अतः यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। आप जानते हैं काव्यलिंग अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी बात का सकारण समर्थन किया जाता है। काव्यलिंग अलंकार में ज्ञापक कारण के द्वारा अर्थ का समर्थन किया जाता है। यहाँ पर भी जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ने से कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं या कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और श्यामु हरित दुति होय यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के लिए आप जानते हैं जहाँ कोई शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, यहाँ पर भी श्यामु और हरित होना, हरित दुति का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दोहा संख्या 2। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करि अनुराग, जिहि मर्ग केली निकुंज मग पग पग होत प्रियाग। तजी तीरथ, तजी तजना तीर्थ, तीर्थ तज कर, हरि राधिका, राधिका का स्मरण करना, राधिका तन दुति, राधिका के तन की दुति, दुति का अर्थ है कांति, अनुराग प्रेम, जिहि ब्रज केली निकुंज मग, जहाँ ब्रज के पग पग में, पग पग होति प्रयाग, पग पग में प्रयाग होते हैं, प्रयाग तीर्थ स्थल। तो यहाँ पर कवि अपने मन को संबोधित करता है। यानी कवि कहता है कि हे मन, तजी तीर्थ, तू तीर्थ को छोड़ दे, अर्थात तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना तू छोड़ दे और छोड़ करके राधिका तन दुति कर अनुराग, तू राधिका के तन की कांति से प्रेम कर, यानी राधिका और कृष्ण की कांति से तू प्रेम कर,
अर्थात उनके युगल रूप का ध्यान कर। यानी कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि अरे मेरे मन, तो तीर्थ आदि को छोड़कर राधा और कृष्ण जो हैं, हरि राधिका, राधा और कृष्ण की जो युगल रूप है उनकी तू प्रार्थना कर, उनका तू ध्यान कर। जिहि ब्रज केली निकुंज मग, पग पग होत प्रियागु। उन्हीं के चरण चिन्हों से ब्रज में पग पग पर अनेक क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रयाग जैसे स्थल बन गए हैं। यानी जहाँ पर जिहि ब्रज केली, जहाँ पर ब्रज केली क्रीड़ा निकुंज, कुंजों में, मग रास्ते पर, पग पग यानी जहाँ पर राधा और कृष्ण ने क्रीड़ाएँ की, लीलाएँ की, वहाँ उसके कारण से ब्रज में स्थान स्थान पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ स्थल बन गए हैं। इसलिए वे लीला क्षेत्र यहाँ ब्रज में तीर्थराज के समान ही हैं। प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। तो कवि कहता है कि राधा और कृष्ण के जो लीला क्षेत्र हैं वो ब्रज में तीर्थराज प्रयाग के समान ही पवित्र हैं। इसलिए आप उन पग स्थलों का ध्यान करने से सभी श्रेष्ठ यज्ञ संपूर्ण हो जाते हैं, या उनका ध्यान करने से ही आपको मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आपको तीर्थ स्थलों पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। विशेष की दृष्टि से अगर हम देखें तो धार्मिक आस्था के अनुसार गंगा, यमुना और अन्य जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। प्रस्तुत दोहे में भी कवि का आशय है कि आप वहाँ उन स्थलों को छोड़ करके राधा की शोभा और कृष्ण का ध्यान करके श्याम रंग का, राधा की शोभा यानी गौरवर्ण की धारा, कृष्ण का श्याम वर्ण यानी यमुना की धारा, और उन दोनों धाराओं का मिश्रण से हरित पीत वर्ण यानी सरस्वती की धारा है। इस तरह राधा कृष्ण के रूप में प्रयाग की त्रिवेणी सिमटी हुई है। उनके चरणों में प्रेम करने से, अर्थात उनसे प्रेम करने से समस्त पाप कर्मों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यानी यहाँ पर राधा कृष्ण और उनके संगम को गंगा, यमुना और सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया है। और गंगा, यमुना, सरस्वती का ध्यान में स्नान करने से जिस प्रकार से मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण के युगल रूप का ध्यान करने से भी मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कवि अपने मन को समझाता है कि आपको तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, उनके रूप को सुमिरन करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत दोहे में पग पग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसी के साथ अनुप्रास और श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला दोहा, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस मन बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। दोहा संख्या 3। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। प्रस्तुत दोहा भी बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में कोई सखी या कोई नायिका कहती है दूसरी नायिका को कि अचानक से, नाच अचानक ही उठे, अचानक से जो मोर हैं वो नृत्य कर रहे हैं, बिनु पावस बन मोर, बिना पावस ऋतु के ही, बिना वर्षा ऋतु के ही जो मोर हैं उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है। जानती हो नंदित करी, नंदित करनी आनंदित, यह दिशि नंद किशोर, नंद किशोर नंद का लड़का अर्थात श्री कृष्ण तो कहती हैं कि हे सखी, आज तो बिना वर्षा ऋतु के ही, बिना वर्षा के ही वन में अचानक
नाची अचानक, अचानक से मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है, जानती हो नंदित करी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण जो हैं उस दिशा में वन भ्रमण करने के लिए, वन विहार करने के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि उनके श्याम वर्ण को देखकर ही मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया होगा। इसीलिए वन की वह दिशा बहुत ही आनंददायिनी है, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली है, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण हैं। तो प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के वन में आगमन का चित्रण किया है और उसके कारण से मोरों के नाचने का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। विशेष के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण से विरह-व्यथित नायिका से भेंट हो जाए, इसलिए जो सखी है वह उस नायिका से कहती है और उसको मन के बहलाने का प्रयास करती है। प्रस्तुत दोहे में भ्रांतिमान, विभावना और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। भ्रांतिमान अलंकार, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बनमोर, इसमें विभावना अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर बिना किसी कारण के ही कोई कार्य संपन्न होना बताया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर भी बिना पावस ऋतु के ही जो वन मोर हैं, जो वन में मोर हैं, वे नाच उठते हैं, जबकि वन मोरों के लिए ऐसा माना जाता है कि वे वर्षा ऋतु में ही नाचते हैं, परंतु यहाँ पर बिना कारण के भी कार्य संपन्न होना बताया गया है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। और भ्रांतिमान अलंकार इसलिए है क्योंकि मोर श्याम को, श्री कृष्ण को ही बादल समझ लेते हैं, काले बादल समझ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को सादृश्य के कारण उपमान समझ लिया जाए। तो इस प्रकार से इस दोहे की व्याख्या है। और अगला दोहा है अपने पास में 4 नंबर का, आइए इसको पढ़ते हैं पहले। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैन नहीं सु बात। आइए पहले इसके हम शब्दार्थ को जान लेते हैं। कहत कहता है, नटत मना करती है, रीझत रीझता है, खिजत खींच जाती है, मिलत मिलते ही, खिलत खिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, लजियात लज्जा जाते हैं, भरे भवन भरे हुए भवन में, भवन भवन, नैनन नैनों में ही, नेत्रों से ही। प्रस्तुत प्रसंग कविवर बिहारी जी द्वारा रचित है। इस प्रसंग में बिहारी नायक और नायिका के नेत्र संकेतों और लज्जा आदि का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत दोहा श्रृंगार रस के अनुभवों की बहुत ही सुंदर व्यंजना है। इस दोहे में बिहारी ने नायक और नायिका की चतुरता का वर्णन बहुत ही कुशलता के साथ में किया है। नायक नायिका से रति क्रीड़ा के लिए प्रार्थना करता है। कहत नटत, नायक नायिका से रति क्रीड़ा के लिए प्रार्थना करता है। नटत नायिका मना कर देती है। नायक उसके मना करने के ढंग पर रीझ जाता है, अर्थात जिस तरह से नायिका उसे मना करती है उस ढंग पे, उस मना करने के ढंग पर नायक रीझ जाता, रीझत। उसकी खींच को देखकर नायिका भी खींच जाती है, खींच जाते हैं। फिर दोनों मिलते, मिलत, फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं, अर्थात नायिका रति क्रीड़ा की नेत्रों नेत्रों में स्वीकृति प्रदान कर देती है। खिलत खिल जाते हैं, अर्थात इस पर नायक प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रसन्नता को देखकर, लज्जियात, उसकी प्रसन्नता को देखकर जो नायिका है वह लज्जित हो जाती है। इस प्रकार भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। इस प्रकार से गुरुजन आदि से भरे हुए भवन में दोनों नेत्रों ही नेत्रों में बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में श्रृंगार की बहुत अच्छी व्यंजना कविवर बिहारी ने की है। विशेष के रूप में हम बात करें तो कहत नटत रीझत खिजत
मिलत खिलत लजियात क्रियाओं का एक एक कर्ता होने से यहाँ पर कारण दीपक अलंकार है, यानी इनका जो कर्ता है वह एक एक है, इसलिए यहाँ पर कारण दीपक अलंकार है। नेत्र बात नहीं करते फिर भी उनके द्वारा बात करने का वर्णन है, अर्थात प्रतिबंधक होते हुए भी कार्य का वर्णन होना वर्णित है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास और विशेषोक्ति अलंकार का भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगला दोहा है अपना दोहा संख्या 5। नेह नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। प्रस्तुत दोहा भी बिहारी सतसई से ही लिया गया है और इसके शब्दार्थ के रूप में हम देखें, नेह स्नेह प्रेम, नैनन नेत्र, बलाई विपत्ति संकट, नीर भरे जल से भरे हुए, नित प्रति हमेशा, तऊ फिर भी, प्यास न बुझाए प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पर भी कोई नायिका है, वह अपनी वीर व्यथा का दूसरी नायिका से या अपने सखी से चित्रण करती है और वह कहती है, हे सखी, ये जो नेत्र हैं इनमें ये प्रेम नहीं है। नेह न नैनन को कछु, नेह प्रेम, ने नैनन नैनन को कछु, इन नेत्रों में यह प्रेम नहीं है बल्कि कोई भारी विपत्ति उत्पन्न हो गई है। उपजी बड़ी बलाय, कोई बड़ी विपत्ति, कोई बड़ा संकट पैदा हो गया है। वो कहती है, हे सखी, यह प्रेम नहीं है बल्कि नेत्रों के लिए कोई बहुत बड़ी विपत्ति हो गई है, कोई बहुत बड़ा संकट हो गया है, क्योंकि नीर भरे नित प्रति रहे, इनमें हमेशा ही जल भरा रहता है, अर्थात हमेशा ही इनमें अश्रु जल रहता है, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है, अर्थात प्रियतम के दर्शन करने की लालसा समाप्त नहीं होती है। हमेशा इन नेत्रों में जल ही समाया रहता है, ये हमेशा इन जल से ही प्रवाहित होते रहते हैं। तो वह कहती है, नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। ये सखी, इन नेत्रों में प्रेम नहीं अपितु यह तो इनके लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। ये तो हमेशा ही जल से अर्थात अश्रु जल से भरे रहते हैं, परंतु फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। तो प्रस्तुत दोहे में जहाँ विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, और जहाँ पर कारण न रहने पर भी कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। ये दोनों अलंकार एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, हमेशा जल रहता उसके बावजूद भी उनकी प्यास नहीं बुझने का चित्रण किया गया है, अर्थात कारण विद्यमान है परंतु कार्य संपन्न नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है।